जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आपका जो डाउट है कि सर हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी को कैसे तैयार करें, हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट होता है और आपने बोला कि सर मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर भी आप वीडियो बनाइएगा, तो मैं आपको पूरा पेपर मैं आज आपको बताऊंगा कि देखिए एसएससी जीडी जो 2021 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को देखते हुए आप इस बार जो है क्या क्या चीज़ों को नया अपडेट करना पड़ेगा। और मैं आपको पूरा पेपर के मैं 20 क्वेश्चन जो इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। एज इट इज़ जो पेपर में आए थे वही प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और आप ये फील करेंगे कि यूपी पुलिस के कंपैरिजन में एसएससी जीडी का हिंदी कैसा आता है। कल मैं मैथ्स, परसों जो वो रीजनिंग के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आपके मन में बस एक थोड़ा सा जो डीमोटिवेशन घुस गया है कि पता नहीं इस बार जो है वो हिंदी कैसा आएगा और पेपर में कैसा आता है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा और आपको ये समझ में आएगा कि पूरा का पूरा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो पूरा प्रश्न आया था 20 + 5 मैंने लिए नहीं है पैराग्राफ वाले, साथ में ये 20 जो क्वेश्चंस है वो आप देख पाएंगे। तो आप इन सभी 20 क्वेश्चंस के आप जवाब देंगे। देखिएगा पहला जो प्रश्न है वो है पारितोषिक। पारितोषिक को आपको सही शब्द बताना है, 4 में से कौन सा सही होगा। तो आपने देख रखा होगा। देखिए पारितोषिक का मतलब क्या होता है? पारितोषिक का मतलब होता है प्राइज, सम्मान, इनाम, है ना, ये होता है। पारितोषिक का मतलब होता है सम्मान या इनाम कह दो या प्राइज कह दो, ये इसका मीनिंग होता है। तो पहले प्रश्न का आंसर आपने दे दिया होगा है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के साथ में विश्वासघात करता हो तो उससे हम क्या बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन है। देश के साथ विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं देशद्रोही। क्या बोलते हैं उसे? देशद्रोही है। और एक इसमें ऑप्शन होगा पहला वाला दुर्भिक्ष। देखिए दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल, कहते हैं ना दुर्भिक्ष से मरना, मतलब अकाल से मरना। तो दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल और इसमें पूछा गया है कि देशद्रोही यानी कि जो अपने देश के साथ में विश्वासघात करे। तो ये आपने सही किया होगा। 1 2 3 इनमें से जो गलत वाला है उसको आपको बस टिक कर देना है। यहीं से गलत और सही को पता कर सकते हैं कि जो है वो गलत है। ठीक है, ये है आपका ब्लोम। देखिए जो इसका ब्लोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे इसमें पूछा है कि प्रचुर का ब्लोम क्या होगा, तो प्रचुर का जब आप पढ़ेंगे तो 4 ऑप्शंस में से तीसरे ऑप्शन पर लिखा हुआ है प्रचुर का उल्टा होता है अप्रचुर। क्या होता है? अप्रचुर। देखिए प्रचुर मात्रा में मतलब पूरी, है ना, खूब बड़ी मात्रा में, तो उसे बोलते हैं प्रचुर। अप्रचुर मतलब इसका नेगेटिव हो गया। प्रचलित जो हर जगह चलता हो, प्रचलित हो। अप्रचारित जिसका प्रचार प्रसार न किया गया हो, प्रचारित, ये ओके। तो प्रचुर का अप्रचुर हो जाएगा। साथ ही में एक वाक्यांश है, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या बोलते हैं? साक्षर बोलते हैं। जैसे केरल के अंदर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो जो पढ़ना लिखना जानता हो अपना नाम लिख दे और कोई भी छोटा बड़ा कोई भी शब्द लिखा है उसे पढ़ दे, मतलब वो पढ़ा लिखा है। तो ऐसी कैटेगरी ही जो है वो केरल के अंदर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा साक्षरता है। तो साक्षरता का जो पैमाना है वही है। तो याद रखिएगा जो पढ़ा लिखा हो, कुछ चीज़ों को पढ़ लिख दे, वो साक्षर होता है। इसके बाद में निरक्षर जो अनपढ़ हो, सर्वज्ञ जिसे सारी जानकारी हो, हर तरह का ज्ञान हो, अनपढ़ जो न पढ़ सके। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो पढ़ा लिखा ना हो। इसके बाद में अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा मिलता है। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसकी जगह 4 में से कौन सा फिट बैठता है? तो देखिए अपराधी छूट जाते हैं, निरपराध को सजा मिलती है। नहीं, निरपराध को सजा मिलती है, ये ठीक होना चाहिए। उसमें लिख रहा है मिलता, तो सजा जो है सजा मिलती है, सजा मिली, उसके बाद में फीमेल आएगा। ठीक है, फीमेल जैसा वर्ड, मिली, मिला नहीं आएगा। तो इसलिए ये देख लीजिएगा। इसमें एक और है, वो है बहुसंख्यक, और बहुसंख्यक का उल्टा आपको बताना है, वो हो जाएगा अल्पसंख्यक। बहु का उल्टा क्या होता है? अल्प होता है। तो बहुसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक, इसका उल्टा हो जाएगा। अल्पज्ञ जिसे ज्ञान कम हो। असीम, असीम मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, जिसकी सीमा ही ना हो। एक इसमें अल्प, अल्प का मतलब होता है कम, और अल्प का अगर मैं बात करता हूँ अल्प का उल्टा क्या होता है? तो अल्प का उल्टा होता है अति। ये आपको पूछा गया था यूपी पुलिस में। अल्प का जो ब्लोम होता है वो क्या होता है? अति। प्रश्न है और वो है कि हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। और अब जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो तरुण नव युवक लिखा हुआ है, तो पहली बात तो तरुण हटा दीजिए, नव युवक जो है वही रहना चाहिए। तो दूसरे वाले पॉइंट में जो है वो गलती है। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि खाली जगह को भरने के लिए आएगा, और खाली जगह आसान है भरना। देखिएगा आज का जो युवा है वो अपने अधिकारों के प्रति अत्यंत डैश है। क्या है बताओ? सजग, बेखबर, अनभिज्ञ या सहज। तो वो क्या है बताओ? सजग है। हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति क्या है? सजग है, मतलब उसे पता है, जानकारी है। बर्तनी आपसे पूछा है, बर्तनी के लिए आपसे
पूछा है, इसमें चारों को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दूसरा वाला जो है वो ठीक है, यानी कि गांभीर्य। गांभीर्य का मतलब होता है गंभीरता। क्या होता है? गांभीर्य क्या मतलब होता है? गंभीरता। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिए। देखो चौथा वाला जो है वो गांभीर्य हो गया, लेकिन या के ऊपर आधा रा आता है, तो इसलिए जो है वो दूसरा वाला ठीक है। ठीक है, गांभीर्य मतलब गंभीर था, इसका मतलब होता है। इसके बाद में ये आप देखिएगा, ये आपके सेंटेंस एक वाक्य दिया गया है और इसमें जो क्रिया है उसको जो है चेंज करवाने के लिए बोल रखा है कि मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, और यहाँ पर आप देख रहे हो प्लूरल वर्ब में लास्ट जो है वो पुस्तक है, नहीं मोल ली। इसके बाद में समानार्थी बताना है, जलज, और जलज का समानार्थी होता है राजीव, और राजीव का मतलब होता है कमल। इसके साथ में जल्दी, जल्दी का मतलब होता है समुद्र, और जरायु, जरायु, जरायु का मतलब होता है गर्भाशय, और एक होता है सलिल, और सलिल का मतलब होता है पानी, जल। मृगांग, मृगांग का मतलब होता है चंद्र या चंद्रमा, तो मृगांग का मतलब चंद्रमा से है। इसके बाद में सूर्य, कमल, नयन, ये सब आपको पता होगा। इसके बाद में एक वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है आपको जिसके हृदय में ममता ना हो। मतलब क्या होता है? ममता, लास्ट में ममता है ना, तो निर्मम, देखना निर्मम, निर्मम ठीक है। निर्दयी, जिसमें दया ना हो। निर्भय, जो डरता ना हो। निर्मूल, जो बिना जड़ का, जिसकी मूल ना हो। आपसे इस 15वां पूछा है कि कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे तो मेरा लड़का ने भी उसके साथ खेलने की जिद की। ना ना ना, तो इसलिए यहाँ पर आएगा तो मेरे बेटे ने भी उसके साथ। के बाद में एक मुहावरा दिया गया है और मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, छप्पर फाड़ के देना। तो छप्पर फाड़ के देने का मतलब होता है बिना प्रयत्न किए हुए बहुत ज्यादा मिल जाना, प्राप्त होना। चारों में से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, जवाब नहीं देना, ना ना ना, विवाह करना, नो, अप्रत्याशित हानि होना, ना ना, ऐसा नहीं है। छप्पर फाड़ के कोई चीज मिल रही है, आ रही है, वो लाभ हो रहा है। आंखें नीची होना, मतलब आंखें नीची होने का मतलब क्या होता है कि शर्म के मारे लज्जित हो जाना, है ना, परेशान होना, क्रोधित होना, चिंतित होना, नहीं नहीं, आंखें अगर नीचे हो रही तो स्वाभाविक सी बात है लज्जित होना। इसके बाद में खाली जगह, पुलिस सारी घटना की क्या कर रही है? जांच कर रही है। तो जांच वाला, जांच, माप, परीक्षा, टीका, तो स्वाभाविक है पुलिस जो है वो पूरे मामले की क्या कर रही है? जांच कर रही है। श्री कृष्ण के मामा कंस एक डैश राजा थे। अब कंस के मामा कैसे राजा थे? देश प्रेमी, धार्मिक, अत्याचारी या विनयी? तो अत्याचारी। इसके बाद में लास्ट वाला प्रश्न है और वो आपको बताना है कौन से पार्ट में गलती है। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। तो यहां पर अब आपको देखना है कि कौन सा शब्द जो है इस पूरे वाक्य में गलत लिखा हुआ है। तो देखो, कार्यक्रम, कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम नहीं होता, ठीक है, कार्यक्रम क्या होता है? कार्यक्रम। तो यहां पर जो है वो कार्यक्रम लिखा हुआ है जो कि गलत है, इस वाले पार्ट में जो वो एरर है। तो अब आपने देखा होगा कि ये प्रश्न जो पूरा पेपर पत्र था ये आपने देखा होगा एसएससी जीडी 2021 में आया था। हिंदी आपने देख ली होगी, और इस बार क्योंकि पहले 25 प्रश्न थे अब हो जाएंगे 20, तो 20 का मैंने आपको बता दिया। आपको लगा होगा कि यार देखो पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको मुहावरे, पर्यायवाची याद नहीं है तो आपके 1-2 नंबर कट जाएंगे। और सर एसएससी जीडी में अच्छी पोस्ट का चयन, अच्छी पोस्ट को लेना मतलब आपको एक भी प्रश्न गलत नहीं करना है, ये मेरा मानना है। और आप ऐसा अगर आप करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास में जो ये समय है ये बहुत गोल्डन चांस है मेरे भाई, इसे गवाओ मत। एक एक प्रश्न का बड़ा मतलब होता है, क्योंकि आपका एक नंबर भी नहीं कटे। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, आप पूछ भी रहे थे सर हमें प्रैक्टिस सेट बता दीजिएगा, तो प्रैक्टिस सेट बता देता हूं मैंने आपको। मैंने प्रैक्टिस सेट को रिव्यू कर लिया है, तो वो प्रैक्टिस सेट जो वो आपके लिए ठीक है। बार बार कहना मुझे उचित नहीं लगता क्योंकि वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर बार बार आप पूछ रहे हैं कि सर पेपर आ रहा है और आप हमें प्रैक्टिस सेट बता दीजिएगा, सामान्यतः जो मार्केट में वो हम लगा चुके हैं और हम चाहते हैं कि आप कुछ सजेस्ट करें, तो मैं सजेस्ट करूँगा, मैंने जो कर रिव्यू किया है परीक्षा एप्लीकेशन पर, प्रैक्टिस सेट दे रखा है, मॉक टेस्ट दे रखे हैं एसएससी जीडी के लिए। देखिएगा एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपी हो, कोई भी एग्जाम हो, या यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम, कांस्टेबल हो या रेडियो ऑपरेटर हो, या फिर मैं बात करता हूँ यूपीएसआई हो, यूपी पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, तो इन सभी के लिए जो टेस्ट सीरीज हैं वो अवेलेबल एकदम ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना है, 399 वहां पर लिखा रहेगा, और लेकिन आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है सुपरफा40। सुपरफा40 जब आप ये कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो जो टेस्ट सीरीज आपके लिए जो मिलने वाली है 399 में, वो जस्ट आपको 240 में मिल जाएगी। और आप 1 मंथ यानी 1 महीने के लिए आप दी हुई सारी टेस्ट सीरीज को आप
चेक कर सकते हैं, उनके पेपर को लगा सकते हैं जो आपका आने वाला एग्जाम है। लेटेस्ट जो सिलेबस है, लेटेस्ट पैटर्न है, उसके आधार पर ही ये सारे जो हैं टेस्ट पेपर्स जो वो बनाए गए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सर हम चाहते हैं कि हम 1 महीना नहीं पूरी 1 साल, तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, सिर्फ आपके 60 रुपये ज़्यादा लगेंगे। यानी कि जहां 399 एक महीने के लिए आप बाय करेंगे, तो आपको पता है 399 का सुपरफा 40 कूपन कोड अप्लाई करने के बाद में आपको ये 240 का मिल जाएगा। और यदि आप 1 साल तक हर टेस्ट सीरीज में एक्सेस पाना चाहते हैं, तो उसके लिए लिखा रहेगा 499, सुपरफा 40 कूपन कोड अप्लाई करने के बाद में ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 300 रुपये में 1 ईयर तक आप किसी भी पेपर का कोई भी एग्जाम के लिए टेस्ट पेपर लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, तो उसी लिंक को टच करने के बाद में आप जो है परीक्षा एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करेंगे, और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है कंपनी का, तो आप उनसे भी जो है सलाह ले सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आने पर। नहीं प्रॉब्लम आती है तो वेट करिएगा, आधे घंटे के बाद में मेरा कॉल आपके पास में आ जाएगा। अपना आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।